हेलो 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 हेलो। हाँ, देखना आवाज आ रही है। हेलो हेलो हेलो। आगे। हाँ जी भाई। गुड आफ्टरनून सभी मेरे शेर शेरनियों को। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। तो स्वागत है आप सभी का वर्दी बैच के अंदर। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे सभी बच्चे। कैसे हैं भाई आप सभी लोग, एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिएगा। पहले आवाज मेरी सभी बच्चों को आ रही है क्या? अगर मेरी आवाज सभी को आ रही है तो थम्स अप डाल दीजिए कि जी भैया आपकी आवाज एकदम क्लियर है। और हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से 2026 का इंग्लिश स्पेशल बैच, वर्दी बैच। ठीक है, जिसकी क्लासेस अगर आप एक्स ग्रुप में हैं तो एक्स ग्रुप में भी आपको मिल रही होंगी एज इट इज सेम। वाई ग्रुप में है तो आपको वाई ग्रुप में भी मिल रही होंगी। अगर आप सिर्फ स्पेशल इंग्लिश बैच में हैं तो इंग्लिश स्पेशल बैच में भी मिल रही होंगी। ठीक है भाई। अब बात यह है कि भैया इस वर्दी बैच की विशेषताएं क्या हैं और किस तरीके से आप करोगे, आगे क्या क्या होने वाला है, और इस बैच में क्या बेनिफिट्स आपको होंगे, ताकि आपका माइंड एक बार क्लियर हो जाए कि आप कैसे कैसे करने वाले हो। ठीक है भाई, हैं? अभी देखना अच्छा दिखाई दे रहा है क्या सभी को? अब ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। एक बार कंफर्म करेंगे, अभी सबको अच्छा बेहतर दिखाई दे रहा है क्या? क्लियर कहेंगे करेंगे कि भैया ये वाला ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, ऐसा क्यों? हम्म, हाँ जी। सबका कमेंट्स आ रहा है मेरे पास। कचर कचर की आवाज आ रही है। आप सुनना जरा। चलिए हम सुन लेते हैं भाई। हम्म, अभी देखना क्लियर है क्या? हाँ, अभी ऑल क्लियर है। हाँ सर, एकदम बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। चलो, हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वाई ग्रुप वाले में रीजनिंग की क्लास नहीं हुई होगी, क्योंकि रॉबिन सर की कल तबीयत कल से ही खराब है। तो इस वजह से उनकी क्लास नहीं होगी। बाकी उसमें कोई वैसे परेशान होने वाली बात नहीं है कि कई बच्चों को लग रहा था कि क्लास मिस तो नहीं हो गई। नहीं, मिस नहीं हुई है ना? जो भी क्लास होगी उसका शेड्यूल आपको पता चल जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, वर्दी बैच की क्लास आज स्टार्ट हो रही है। हम बात अभी सिर्फ इंग्लिश की कर रहे हैं कि इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश आपको पता है, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे भाई जो कि पूरी राजनीति जो है इंग्लिश से चली जाती है। एक्स ग्रुप में भी, वाई ग्रुप में भी। उसका कारण है, उसका कारण इसलिए है बाबू, क्योंकि अगर इंग्लिश में कहीं मार्क्स कम रह जाए, अगर इंग्लिश कहीं 14-15 नंबर पे रुक जाए, जो कि बहुत बच्चों की रुकती है, यहां तो आते हैं 20 में से 20, वहां नहीं आते हैं। उसके कारण क्या है वो भी मैं आगे की क्लासेस में धीरे धीरे आपको बताऊंगा। ठीक है। अगर इंग्लिश में कहीं 14-15 नंबर रुक जाए, सपोज करो, मान लो आपके 15 नंबर हो गए, आपके नंबर आए इंग्लिश में 15 कट पिट के, आपने रागा में बहुत सारी मेहनत करी, और 30 में से आपने 25 क्वेश्चन किए, और कट पिट के आपके मार्क्स वहां पर रह गए 20 या 21 या 22। और मैं टोटल नंबर ऑफ मार्क्स अगर आपके लगाऊं यहां पर 22 और 15, तो मेरे हिसाब से लगभग 32 नंबर, सॉरी 37 मार्क्स के आसपास बैठते हैं, जिसमें कि आप श्योर नहीं होते हो कि मैं पास हो, मतलब फाइनल मेरिट, फाइनल मेरिट इतनी श्योरिटी नहीं देती है, फाइनल मेरिट श्योरिटी नहीं देती है। और जो कि रागा में एक्चुअल में बच्चों को लगता है कि मैं 30 में से 30 ले आऊंगा, लेकिन 30 में से 30 आते नहीं है। यहां जो समस्या है वो ये है कि बच्चा या तो 25 पे रहता है, या 24 पे रहता है, या 22 पे रहता है, या ऐसे, मतलब इसके इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है। कोई बच्चा मान लो ज्यादा भी हो जाता है तो वो यहां से घट जाता है।
तो ये बड़ी समस्या है। तो फिर बच्चे को लगता है कि यार मैं इतनी मेहनत करके भी, इतनी सारी मेहनत कर रहा हूं सारी चीजें, और फिर भी, और आपको पता है रागा में क्योंकि रीजनिंग आजकल बड़ा खेल कर रही है, तो पेपर बिगड़वा देती है, तो इसलिए बच्चा मारा जाता है। अब यहां इंग्लिश में जो 15 नंबर ला रहे हैं, अगर वो बच्चा इतनी तैयारी कर ले कि भैया 20 में से 20 ही लाऊंगा मैं, तो 20 में से 20 की तैयारी, क्योंकि इंग्लिश में लाना मुश्किल नहीं है, ये लाना आसान है, यहां 30 में से 30 या 30 में से 28 लाना बहुत टफ है। तो अगर ये 20 ले आओ, और मान लो सपोज करो तुम यहां पर 22 ले आए, और यहां पर मैं 22 भी नहीं कह रहा, मान लो चलो मैं एक नंबर और काट रहा हूं आप लोगों का, और मैं कह रहा हूं 19 भी ले आए आप किसी ना किसी तरीके से, या पॉइंट 18.75, तो अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो मेरे भाई 1 और 3 ये 41, और 41 पे आप आराम से पास कर लोगे आने वाला 2026 का पहला वाला पेपर। ये जो 5 से 6 नंबर का जो मार्जिन होता है ना, 4 से 5 नंबर का इंग्लिश में, इसको ना जाने बच्चा क्यों नहीं समझता, समझता तो है, लेकिन जब एक अटेम्प्ट दे लेता है ना, तब उसको समझ में आती है कि खेल खेला। शुरुआत में तो उसको कोई भी कैसे बहका लेता है, उसको लगता है कि नहीं यार चल हो जाएगा, फलाने से पढ़ लू, उससे पढ़, नहीं, मुद्दा है पेपर निकलेगा कैसे, कैसे इस समस्या को तोड़ा जाए, इसका हल कैसे निकाला जाए, यह सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए मैं कहता हूं, चाहे ग्रुप एक्स हो या वाई हो, मेरे भाई याद रखना इस बात को, चाहे आप एक्स की तरफ जाएं चाहे आप वाई की तरफ जाएं, अगर आपने इंग्लिश के इन 20 नंबरों के साथ खेल खेल दिया, इस एक सब्जेक्ट को कमांड में कर लिया आपने, यहां 19 से 20 का टारगेट रख दिया, तो मैं लिख के देता हूं, कोई माई का लाल नहीं आपको बाहर कर दे। और इसी इंग्लिश को बेहतर करने से, क्योंकि मैं इस बार जो इंग्लिश लेके चलने वाला हूं ना आप लोगों की, मैं आपको इस तरीके से बेस बना के लेके चलूंगा, इस तरीके से कि कुछ बच्चे मेरे ऐसे हैं जो फाइनल ईयर में हैं। आप में से कितने फाइनल ईयर में, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो कि भैया मैं फाइनल ईयर में हूं, मतलब थर्ड ईयर में हूं। कितने ऐसे हैं सेकंड ईयर में हूं, कितने ऐसे हैं कि मैं भैया फर्स्ट ईयर में हूं। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे। तो ऐसे बच्चे जो हैं, जो अग्निवीर के एग्जाम्स तो देंगे ही देंगे, लेकिन भाई वो मेरे आगे साथ साथ और भी ऑप्शन सोच रहे हैं कि साथ के साथ मैं एमटीएस भी पेल दूंगा, क्योंकि एमटीएस में सिर्फ इंग्लिश आती है और जीके आती है, दो ही सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स नहीं आता। अरे संजीव सर मैथ्स नहीं आता भाई, नहीं आता। रीजनिंग नहीं आती, नहीं आती, सिर्फ इंग्लिश और जीके, जी हाँ, सिर्फ दो सब्जेक्ट आते हैं। सेम ऐसे कुछ ऐसे स्टूडेंट है कि भैया मेरा फाइनल ईयर है और मैं तो सीपीओ एसआई दरोगा भी देना चाहूंगा, क्या भरोसा, भगवान कहां से कहां पहुंचा दे, किसी का जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कि भैया मैं तो अगले साल इसको भी दे दूंगा 2026 में, 25 में नहीं तो 26 में दे दूंगा। और वहां पर मुझे पता है कि वहां पर 50 नंबर जीके के भी आते हैं, 50 नंबर मैथ्स के भी आते हैं, 50 नंबर रीजनिंग के आते हैं, 50 इंग्लिश के आते हैं, जो कि मेंस में 200 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स मेरे 250 हो जाते हैं। अगर मैं देखूं 400 में से 250 की तो केवल इंग्लिश है। जो बच्चा इंग्लिश पे कमांड कर लेगा उसको परमानेंट नौकरी, दो कंधों पे सितारे भी लग जाते हैं। क्या भरोसा इस जिंदगी का, आपको जिंदगी कहां से कहां ले जाए, कोई भरोसा नहीं मेरे भाई। आया बस समझ में? तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि अच्छा, इंग्लिश अगर बेहतर नहीं किया तो आपके सारे रास्ते बंद है। ना तो बिना इंग्लिश के आगे चल के आप एमटीएस का पेपर निकाल सकते, ना आपके मन में अगर कल सीएचएसएल आएगा वो निकाल सकते, ना आप सोचे कि सीपीओ दरोगा है वो भी नहीं बन सकते आप, मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, और एक टॉपिक नहीं पढ़ना कि सिर्फ आपने सोचा मैं तो भैया ग्रामर पढ़ लूंगा और मैं महान बन जाऊंगा, कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई ग्रामर से। आपको वोकैब बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। आपको पता है अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आया तो आपको तो एयरफोर्स में ही 20 में से 20 नहीं आ सकते, क्योंकि 4 क्वेश्चन तो आपके पीक्यूआरएस और पैसेज के ही आते हैं यहां पर। यही वो गलतियां हैं जिनको बच्चे को करते हैं, और मैं इस गलती का इलाज इस बार लिए बैठा हूं। ये फायदा इस बार के वर्दी बैच से आपको होने जा रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए ये वाली समस्याओं से, ये वो बहुत सारे बच्चों के डाउट है जो मुझसे आप व्हाट्सएप पे पूछते हो कि भैया मैं इसके साथ साथ ये वाली तैयारी भी कर सकता हूं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फाइनल ईयर में बैठे हैं और वो एफकेट को भी उड़ा देना चाह रहे हैं कि भैया साथ में इंग्लिश भी कर लूंगा। या तो वो संकल्प बैच में जुड़ चुके हैं, अगर संकल्प में जुड़ गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर संकल्प में नहीं जाना चाह रहे हो और वर्दी बैच के थ्रू ही धीरे धीरे आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, बेस बनाना चाह रहे हो, स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो, तो आगे चल के कर सकते हो। वैसे तो एफकेट के लिए आपको संकल्प बैच मैंने बताया हुआ है, लेकिन अगर आपको लाइव पढ़ना है कि नहीं भैया मुझे तो आप ही के साथ पढ़ना है, तो आप वर्दी बैच में भी जा सकते हो मेरे भाई। ठीक है, ये मैंने आपको वो रास्ता दिखा। आपको पता है मेरी बातें ना कड़वी बहुत होती हैं, बट एक लंबे समय के बाद स्टूडेंट को वो याद आती हैं, और फिर वो मुझे याद करता है कि यार उस इंसान ने बात तो बोली थी और वो सच है, क्योंकि मैं बहकाने वाली बात नहीं करता। ठीक है,
क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूं कि 2 दिन के टीचर हूं, आज पढ़ा दिया कल को गायब हो जाऊंगा। मैं सालों साल चलता हुआ आ रहा हूं, तो मुझे बच्चों को बताना पड़ता है कि बाबू ये सारी चीजें, इसीलिए एक सलाह देनी पड़ती है, सही सलाह देनी पड़ती है। ठीक है। तो एक्स ग्रुप के बच्चे पूछते हैं कि भैया हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, तो बाबू तुम्हारे पास केवल एक्स ग्रुप है, तुम्हारे पास नेवी का है। ठीक है, नेवी एसएसआर वगैरह है, आपके पास एक्स ग्रुप है। हाँ, अब या तो आपको मैथ वगैरह वो इधर से बदलना पड़ेगा तब पूरा है ना, बट आप नहीं बदल सकते, तो आपको तो फिर यही एग्जाम्स है आपके पास में। ठीक है। हाँ, अगर कल आप सोचें कि जब आपका पेपर हो जाएगा कि भैया चलो जीके तो मैं देख लूंगा, आप इंग्लिश करा देना, तो आप एमटीएस भी कवर कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है मैं यहां कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं। कंप्लीट कंप्लीट इंग्लिश। आई बात समझ में? ठीक है। दूसरा, एक चीज और बता दूं, कई बच्चों के मन में एक डाउट रहता है कि भैया जो लाइव क्लासेस हैं क्या वो फ्री रहेंगी या क्या रहेगा। बाबू, आपका स्टार्टिंग की 3 से 4 क्लास जो हैं वो सभी के लिए फ्री रहेंगी। उसके बाद आपकी लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास जो है वो दोनों ही सिर्फ वर्दी बैच के अंदर रहेंगी। इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, ताकि कोई बच्चा बाद में ये डाउट ना रहे कि यार उसका छूट जाएगा, क्योंकि मेरी क्लास में इस बार कुछ छूटा तो बहुत मुश्किल होगा आगे चीजों को कवर करना। ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं इस बैच में बहुत सारे खेल बदलने वाला हूं, और जो बच्चे विश्वास करके जुड़े हैं उनको लगे कि यार भैया वास्तव में आपने हमारे साथ मेहनत की है, और आपने हमारा मैं कुछ कहूं ना कहूं, करूं ना करूं, लेकिन भैया हम यहां थे और आपने हमें यहां लाके खड़ा कर दिया। थैंक्स टू यू। मैं ये थैंक्स उन बच्चों से आगे लेना चाहता हूं, क्योंकि देखिए जब कोई भरोसा करे ना तो फिर उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए, हम उसे हर चीज प्रोवाइड कराएंगे। दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखें, वर्दी वाले बैच के बच्चे जो हैं, आपको नोट्स बनाने की इस बैच में जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर चैप्टर के नोट्स जो हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा लिखित रूप में। जो मैं अगर तुम्हें पीडीएफ दूंगा वो इस पर खुल जाएगी सामने, मैं दे रहा हूं अभी, है ना। मैं आपको दिखा भी देता हूं, क्योंकि इस बार सबसे बड़ा तो आपका यही वाला पॉइंट मैं खत्म करने जा रहा हूं वर्दी बैच के अंदर, कि भैया हमें नोट्स से मुक्ति दिला दो। तो मैं आपको दिखा भी देता हूं, मैंने स्टार्ट करवा दिया है। चलो, आपका तो नोट्स देख के ही ना मन ऐसा हो जाएगा, आप कहोगे भैया ये आया ना इस बार मजा। देखो मैंने भेज दिया। जैसे संकल्प बैच वाले कहते हैं ना कि भैया वास्तव में ही आपने ऐसा द्वार खोल दिया, वैसे मैं इस बैच में हर बच्चे को, जुड़ने वाले बच्चे को यही मुंह से सुनना चाहता हूं कि भैया, हालांकि संकल्प बैच वालों को नोट्स नहीं मिलते, वो बेचारों को अपना बनाने पड़ते हैं, क्योंकि मैंने इस बार ही नोट्स बनवाना स्टार्ट किया है। और मेरे भाई सच बताऊं, नोट्स को देख के तो मुझे इतना सुकून आ रहा है कि आप यकीन नहीं करोगे। ठीक है, हाँ ये दिखाओ दिखाओ दिखाओ। आप बोलोगे भैया और कुछ होना हो, सारा खेल तो आपने यहीं पलट दिया इस बार। ठीक है। और हाँ, बुक्स, वर्दी बैच वाले स्टूडेंट एक बात ध्यान रखें, ऐसी बुक लेके आ रहा हूं, अगर तबाही ना मचा दी तो मेरा नाम बदल देना मेरे भाई। इंग्लिश की जनवरी में ऐसी बुक लेके आ रहा हूं मैं जो अभी शांत हूं ना कुछ समय के लिए, ये शांति बड़ी भयानक होने वाली है मेरे भाई। ये जो सुनामी अभी आने वाली है ना, आ हा हा, ये बड़ा कैसे होगा, इससे बड़ा दिख जाएगा ये। एक बार देखना बच्चों, दिखाई दे रहा है क्या? नोट्स कहां मिलेंगे? कॉन्सेप्ट के बाद प्रैक्टिस होता है। एक बात बोल दूं, कॉन्सेप्ट के बाद इतना प्रैक्टिस होगा, इतना प्रैक्टिस होगा, पहले चैप्टर के बाद तुम बोल दोगे भैया यार हमें माफ करो, क्यों हमारे जान लेने को तुले हो यार, थोड़ा कम सा दिखाई दे रहा है, हल्का सा है? हाँ नोट्स में खोल दो, वैसे ओपन हो जाए, बड़ा सा हो जाए बस।
मेरे भाई ये मान लो कि ऐसे जो नोट्स बनाने वाले राइटर होते हैं ना, ऐसा मतलब मैं वो इस बार लगाया है कि तृप्ति ही कर दूंगा मैं पूरी मन मन आप लोगों का। आप कहोगे भैया, हाँ अब बताओ। हाँ बड़ा हो जाएगा। गुड गुड गुड। ओहो, थोड़ा। हाँ 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 हाँ। आगे कैसे होगा यहाँ से? अच्छा यूं। चलो चलो। ठीक 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 ठीक। यहाँ से तो नहीं हो रहा। ये अच्छा। लो भाई, यहां से शुरू होगा एक एक पॉइंट। अब दिखाई दे रहा है? चलो, एक बार दिल मार दो भाई फेंक के। ऐसी क्रांति लाने वाला हूं ना मैं भी। जनवरी का महीना या तो आर करेगा या पार करेगा बस। और ये दिसंबर में बहुत शांत चलने वाला हूं, बहुत शांत। क्योंकि मैं शांति में 12 12 घंटे मेहनत कर रहा हूं, और अब तो और ज्यादा करने वाला हूं। जब मैं खुद अपने आप कलम उठा लेता हूं ना बाबू, तो बहुत माहौल खतरनाक हो जाता है, आपको पता है। आपकी मैराथन से पहले उठाया था मैंने, सिर्फ 15 दिन। और 15 दिन में हर बच्चा जानता है कि मैंने किसके लिए क्या क्या किया। आ जाओ, दिखाई दे रहा है जल्दी से फटाफट? सबको दिखाई दे रहा है? थम्स अप मारो कि भैया दिखाई दे रहा है। देखो, आ जाओ। अब देखो जरा ध्यान से। बेसिक ग्रामर क्या है? ग्रामर फिर ये समझाने का काम मेरा रहेगा। लेटर क्या होता है ये देखो। अल्फाबेट क्या है ये, एग्जाम्पल सब कुछ। ये चलो, 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 एग्जाम्पल्स। अरे तबाही मचा देंगे मेरे भाई। पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक एक बात लिखने की। तुम में से कोई ऐसा भी है ना भैया, मैं तो महानिकम्मा हूं, मेरी हैंडराइटिंग बुरी है, बट भैया मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूं। और मैं भैया कहीं से भी इंग्लिश पढ़ता हूं ना, तो सच में होता यह है कि मुझे 10 घंटे मतलब, मैं तो इसलिए परेशान रहता हूँ, लिख लिख के तबाही मेरी जिंदगी तबाह हो गई भैया, मुझे बचाओ इस चीज से। बाकी पढ़ने में मैं बहुत अच्छा हूं भैया। मैं हर बच्चे के लिए भाई, तुझे लिखने नहीं दूंगा, तुझे परेशान नहीं होने दूंगा। ठीक है? इसके बाद आ जाओ जरा, और आ जाओ ले भाई। नाउन पूरा ऐसी हैंडराइटिंग में मेरे भाई, याद करोगे तुम लोग कि कुछ मेहनत की थी किसी बंदे ने। ये देखो, ये चलो, ये चलो, ये चलो, ये चलो, लो भैया पूरा। चलते चलेंगे भाई, चलते चलेंगे, है ना? एक एक चीज की ऐसी। आ जाओ, तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ नाउन, फॉर्मेशन ऑफ वर्ब, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव। आपको पता है जो जनवरी में मैं किताब लेके आ रहा हूं ना, उस किताब में इतने क्वेश्चन हैं कि जिस दिन मैं तुम लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, पता है, मैं उसमें से ये कह दूंगा कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना, बात खत्म। जैसे आपके बोला था ना, पीडीएफ दी थी आपको, इसी तरीके से। ठीक है? एज इट इज उतरवा दूंगा मैं। ट्रीट का नाउन फॉर्म, अट्रैक्ट का नाउन फॉर्म, बिहेव का नाउन फॉर्म, इनके एडजेक्टिव फॉर्म जब आगे आएगा एडजेक्ट। और कुछ नहीं बनाना मेरे भाई, कुछ नहीं लिखना। कुछ नहीं लिखना, अपने भाई के साथ 1 घंटा पढ़ो बस मन लगा के। और उसके बाद बाबूजी की तरह रिवीजन 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 रिवीजन। और जैसे ही मैं बुक ले आऊंगा जनवरी में, तब तक तुम्हें बहुत सारा पढ़ा चुका होऊंगा। फिर प्रैक्टिस भी लगवाऊंगा। तुम कहते हो ना भैया प्रैक्टिस के लिए हम पागल हैं, तो हमें कुछ दे दो प्रैक्टिस के लिए। हमारी इंग्लिश ऐसी कर दो, जहां जाए उड़ाते हुए चले जाएं। भैया हमें नौकरी चाहिए, बात खत्म। मेरे भाई जिस दिन इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी ना, जीवन में तुम्हारे पारिवारिक, तुम्हारी स्थिति सब कुछ बदल जाएगी। क्योंकि मुझे पता है इंग्लिश की वैल्यू क्या है आगे चल के, भविष्य में, अभी भी और आगे भी चल के। मेरे संकल्प बैच में कई हजार बच्चे, मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसे अग्निवीर जो ऑलरेडी जा, जो अग्निवीर बच्चा यहां से सेलेक्ट होता है, ठीक है, डिफेंस के फील्ड में ऐसा कोई बच्चा नहीं जो हमें ना जानता हो। और एसएससी डिफेंस का ऐसा टीचर अकेला मैं ही हूं जो एसएससी भी पढ़ा रहा हूं स्पेशली। और वो बच्चा मुझसे कनेक्ट होता है, फिर वो एसएससी के बैच में स्पेशली मेरे से जुड़ता है वहां पे। वो कह रहा है भैया अग्निवीर में या तो परमानेंट हो जाएंगे, नहीं तो तैयारी ऐसी चल रही है आपके साथ कि कसम गंगा मैया की आते ही फोड़ेंगे, आते ही ऐसे। और आने दो सीपीओ का इस बार रिजल्ट, तुम्हें कई बच्चे तो मैं इसी में दिखाऊंगा। ठीक है? तो ये कुछ सारा दर्द तो इसी बात का है ना कि भैया हमें नोट्स ये वो प्रोनाउन हो चाहे कुछ नहीं लिखना मेरे भाई। सब गर्दन तोड़ देंगे। एडजेक्टिव का पार्ट ऑफ स्पीच, डेफिनेशन, कैसे किसको क्या कहते हैं,
मेरे भाई ऐसे मोती की तरह, और इस पे और मेहनत चल रही है, अभी अभी तो और खतरनाक चल रहा है, और और मेहनत चलती जा रही है। ठीक है, एक एक चीज इस तरीके से पिरोई जाएगी ना भाई। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि भैया अगर मैं जनवरी में बुक नहीं लूंगा तो इससे काम चल जाएगा। मैं बुक आ, मैं जो बुक देने वाला हूं आप लोगों को, वो उतने ही प्राइस में होगी जितने की आप फोटो स्टेट निकलवा लोगे। समझ रहे हो ना बात को? क्योंकि तुम लोग मुझ पे विश्वास कर रहे हो, और मुझे तुम्हारे विश्वास पे खरा उतरना है। तो मेरे भाई, मैं तो फिर ऐसा मैं तो फिर ऐसा काम करके चलूंगा ना, कि जो बच्चा मुझ पे विश्वास करके चल रहा है, उस बच्चा वो 10 बच्चे को बताए कि भैया संजीव भैया ने एक बात बताई थी, लेकिन यार उस बंदे ने कसम से ऐसा काम किया है कि हमारा तन मन ऐसा खुश हो गया। जैसा संकल्प बैच वाले प्रचार करते हैं, संकल्प बैच वालों ने कसम से खुद ही इतना प्रचार कर दिया मेरे संकल्प बैच का, कि मुझे कभी देखा आपने रोज रोज संकल्प बैच के वीडियो बनाते हुए, इसे को खरीद लो खरीद लो? कभी नहीं। बीच बीच में एक दो बार बोलता हूं, और अपने आप ही उसको वो इतनी संख्या में बढ़ता जा रहा है, इतनी संख्या, क्योंकि स्टूडेंट के साथ की गई मेहनत का विश्वास होता है। एक बच्चे ने खरीदा, दूसरे 10 बच्चों को बताया कि भैया कहां से इंग्लिश कर रहा है, ये कर रहा हूं मैं, इस बैच में चला जा। पागल बच्चा जैसे एंटर करता है पता नहीं क्या क्या दिखाई देता है। तो वही मेहनत इस बैच में भी बच्चों के साथ चलेगी। ठीक है, दूसरी बात, आप लोगों को, हमारे पास एक वो पीडीएफ है, मैं जो, हालांकि ये बुक में भी दूंगा मैं आप लोगों को, ये पीडीएफ भी लाना जरा, अनसीन पैसेज वाली। और पैसेज भी मैं इस बार बोलूंगा कि उतरेंगे आपके पेपर में, ध्यान रखना, मैंने इसीलिए आपको टाइम दिया था। ये तीनों खोल देना है ना, ये पीडीएफ ही है तो। यार अब तक जब हम बैच चलाते थे ना, जब मैं चलाता था इंग्लिश का, उसमें एक अलग कैटेगरी रखता था बच्चों को, इतना मतलब कंटेंट तो बहुत पढ़ाया, बट बच्चों को ना बहुत मजबूर होना पड़ता था यार, यहाँ से नोट्स, यहाँ से फोटोकॉपी। गांव के दूर दराज के बच्चे हैं बेचारे, जिनके आसपास फोटोकॉपी की वो जाना पड़ता है शहर में, हफ्ते में एक बार चले गए, नहीं तो बेचारे ऐसे ही पीडीएफओ से पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब इस बार ना मेरे मन में आया कि यार ये सारी समस्या हटा दो। पता नहीं ना जाने किस गांव में कहाँ दूर बच्चा कैसा है, लड़कियां हमारी बेचारी फोटोकॉपी करवाने नहीं जा सकती, घर वाले अलाउ नहीं कर सकते। मैंने कहा यार ऐसा नहीं होगा इस बार। इस बार बैच जो है ना, लोग प्रचार करके बेचते हैं, मैं प्रचार करके नहीं बेचूंगा, इस बार मेहनत करके जाएगा। इस बार एक बच्चा ना 4 को बताएगा कि भाई पैसे तो संजीव सर ने लिए हैं, और पैसे भी मैंने कोई ऐसा नहीं 10,000 20,000 ले लिए हों या कुछ ऐसा है। ठीक है, लेकिन मेहनत, ये नहीं कि बस आए और मार दिया ऐसे ही हवाबाजी कर दी। पता है मेरे को, जब मैंने 999 स्पेशल इसका किया था तो मुझे लगा था कि यार वास्तव में ज्यादा, फिर मैंने 699 इसीलिए किया कि चलो कम से कम मेरे थोड़ा सा ये तो रहे। कई बच्चों ने कहा कि भैया 499 599 कर दूं, मैंने कहा बाबू कर तो दूंगा, लेकिन फिर वही बात है, इतने बंदे मैंने ऐड कर रखे हैं ना इस पे, 4 4 टाइपिस्ट, हैंड राइटिंग लिखने वाले बंदे अलग से हायर किए हुए हैं। अभी तो इससे भी और खतरनाक राइटिंग में आने वाले हैं। मैंने 4 4 बंदे, मैंने बोला कि भाई जो सबसे बेस्ट कर देगा उसको मैं तुम्हें वो करूंगा आगे कंटिन्यू। ऐसे ही फिर बुक के लिए तो कई बार लगता है कि चलो ठीक है, एक बार स्टार्टिंग में थोड़ा स्टूडेंट की नजर में मैं गलत हो सकता हूं, पर जिस दिन इसका परिणाम निकालूंगा ना, उस दिन वो बच्चे बोल के जाएंगे, और मैं लिखवाऊंगा उनसे, बुलवाऊंगा कि भैया वास्तव में जो आपने 699 में भी किया ना बैच, ये भी कम ही किया आपने बैचेस। पीपीटी में नहीं खुल जाएगा, पीडीएफ है ना? हाँ जी, चलो, ये तो हो गई तुम्हारी क्या, अच्छा सारे इसी में आ जाएंगे। अच्छा एक सेकंड, ये तो हो गई तुम्हारी पी क्यू आर एस। ये देखो जरा, तुम्हें जो समस्या आती थी ना भैया पी क्यू आर एस की,
ऐसे लिस्ट तैयार करवा रहा हूं, हालांकि ये तो डिजाइन होके आएगी, ये तो अभी रॉ पीडीएफ है, रॉ रॉ पीडीएफ चल रही है। और दो चार क्वेश्चन नहीं मेरे भाई, यार इतने क्वेश्चन इतने क्वेश्चन इतने क्वेश्चंस, कसम से। मतलब पहले क्या होता था, साथ के साथ तैयार, इस बार मैं तैयार किए बैठा हूं सबको, 250 300 400 क्वेश्चन आपको रूटीन बेस पे धीरे धीरे थोड़े थोड़े क्वेश्चन दूंगा मैं, है ना। हटा दूं यहां से अब। पैसेज, पैसेज इस बार मैं कह के उतारूंगा पैसेज, कि भैया ये पैसेज है, एयरफोर्स में उतार, इनमें से आएगा, उतरेगा पैसेज, वो पैसेज ही उतारेंगे। वैसे तो हमारा उतरता ही था पूरा, ठीक है। पैसेज नंबर 150। अच्छा, ये अलग अलग पीडीएफ है, पहले 1 से 156 तक अलग है, फिर ये अलग है, ये पूरे रेडी कर रखे हैं फुल। और दोनों ऑप्शन देंगे, खुद के लिए भी और एप्लीकेशन में भी, एप्लीकेशन में भी उतरवाएंगे। इतने भाई साहब चुन चुन के एक एक पैसेज ऐसा चूज कर रखा है ना, कि मेरे को इस बार खुन्नस इसी बात की है कि पैसेज ही उतारूंगा। चलो आगे। और हाँ, फिलअप्स, क्या हुआ, हाँ, ये लो भैया, फिलअप्स का पूरा पूरा डाटा ऐसा तैयार किया है ना, सन 2024 के जो अभी पेपर हुआ ना, 25 वाला, 24 25 वाला भी जो रिसेंट गया, सब उतरवा के सब रेडी करवा लिए सब। अब तक मैं डेली रेडी करता था, अब मैं पिछले 15 से 20 दिनों में जो चुपचाप बैठा हूं ना, मैं यही काम कर रहा था। मैंने कहा इस बार सब कुछ पहले रेडी रखेंगे, बस एक बार जैसे स्टार्ट होगा धीरे धीरे बैच, तबाही, खेल, सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं छोड़ रखा जो ना तैयार किया। और एक दो नहीं यार, मैं 2 4 100 दे के बच्चों के साथ दिखावा नहीं करता भाई। मैं जो करता हूं ना उस काम की तो फिर मतलब, अरे भाई साहब, और कह के कि भैया ये आएंगे उतरेंगे रे बच्चे पेपर में, ये उतरेंगे सारे। और इसमें भी अभी इसमें चल ही रहा है रोज, मैं अगर 10 से 12 घंटे बैठा हूं ना पढ़ने के लिए खुद, मतलब अलग से, तो भाई साहब 511 तक मैं अभी पहुंच चुका हूं, 511 तक फिलअप्स। कहां तक जाऊंगा ये मुझे भी भरोसा नहीं है। आया ना समझ में भाई। अब आता हूं मैं वापस, और अभी खोल दो वापस। ये हटा दो, हाँ बस, ठीक, ठीक है भाई। तो मेरे भाई ये है हमारे वर्दी बैच का जो सैलाब इस बार आने वाला है। इस बार मैं ऐसा कर दूंगा कि डिफेंस का हर बच्चा मजबूर हो जाएगा वर्दी बैच को ज्वाइन करने के लिए। और उसके बाद वो एक ही बात बोलेगा कि यार इंग्लिश तो पढ़ी थी, बट ऐसा रास्ता सर ने उतार दिया हमारे लिए कि ना तो प्रैक्टिस की कमी छोड़ी, ना साला में नोट्स बनाना पड़ेगा, टाइम वेस्टेज खत्म, जीरो, ना हमें रिकॉर्डेड वीडियो। और हाँ, इस बैच में, वर्दी बैच में सुन लो, लाइव तो मिलेगा ही मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेंगी क्लासेस, ठीक है भाई। आई बात समझ में, लाइव तो रहेगा रहेगा, रिकॉर्डेड भी रहेगा इस बैच के अंदर, दोनों रहेंगी, ठीक है। जैसे मान लो सपोज करो मैंने आपको दे दिए कितने, 50 फिलर्स, कि बेटा 50 फिलअप्स, इसका पीडीएफ पकड़ा दिया आपको कि भैया इनको सॉल्व कर लेना रे, इन्हीं को हम डलवा देंगे एप्लीकेशन में उसके मॉक के रूप में, ठीक है। पीडीएफ भी हो जाएगी, मॉक भी हो जाएगा। अब इसका वीडियो सॉल्यूशन, क्योंकि मेरे को वीडियो सॉल्यूशन देना ज्यादा मजा आता है, इसका डाल दिया वीडियो सॉल्यूशन के बच्चों, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, इनटू 2 में अपना टाइम वेस्ट। मुझे ना बच्चे का इस बार टाइम का भी ध्यान रखना है, कि भाई बंदा क्या करता है, दिन भर पढ़ता रहता है, पता ही नहीं चला उसको कहां में टाइम चला गया। इनटू 2 कर, जल्दी से बटावट देख और अपना काम खत्म कर। एक ऐसी सटीक स्टडी की इधर उधर की बरगलाने वाली बात में इन सब में किसी को नहीं उलझाना, क्योंकि भाई मुझे पता है बच्चा हमारा बहुत फ्रस्ट्रेट है, उसको ऐसे सही टाइम पे लगाना है, ऐसी इंग्लिश करवानी है अगले 4 5 महीने के अंदर अंदर। और एक सडनली 10 दिन में पढ़ लिया ऐसा नहीं हो सकता, रोज ही करना पड़ेगा, रोज। और जो जो मैं कहूंगा, यहाँ मॉक डालूंगा इसके अंदर, या जो कुछ भी डालूंगा आपके अंदर, वो आपको करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो उस हिसाब से, और फिर उसके बाद आपके आएंगे एग्जाम,
उधर एयरफोर्स का, उधर नेवी का, उधर आपका ये आपका, चाहे आप आर्मी के हो, फिर चाहे आप एमटीएस दे, कुछ भी दे लेना मेरे भाई, आपकी मर्जी है। आया ना समझ में बात? हाँ, बुक कब आएगी? बुक भाई जनवरी में। बुक जो है जनवरी में आएगी। अब तुम ये मत कर लेना 1 जनवरी को मुझसे पूछने लग जाओ, ठीक है? 1 जनवरी को ही मुझसे पूछने लग जाओ। जनवरी में आ जाएगी, कभी भी आ जाएगी, तुमसे ज्यादा जल्दी मुझे है ना? तुमसे ज्यादा जल्दी मुझे है। तो ये समझ लेना कि अगर हम सर से पूछेंगे भी तो पूछने से फायदा नहीं है, वो हम सबसे सर से सर मतलब हमसे ज्यादा जल्दी सर को है। तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। बट ऐसे नहीं है कि उठे यहां से टाइप कर, यहां से टाइप कर, ना। एक एक अपने हाथ से पेन से चलाता हूं मैं। इसी स्टूडियो के अंदर मैंने अपना पूरा स्टडी रूम बनाया हुआ है। मैं एक टीचर की नहीं, एक स्टूडेंट की लाइफ जीता हूं कैमरे के बाद। वो वाली नहीं, चलो भाई बैंक बैलेंस भर गया लोगों का और अपना कामों में लगे हुए हैं। मैं वही लाइफ जीता हूं आज भी, ठीक है? क्योंकि मैंने इसको जिया है एज ए स्टूडेंट। मुझे ना पेन चलाने में यहां मजा आता है। और जब चला के, जब जब तुम पीडीएफ भेजते ना स्क्रीनशॉट, भैया यार ये तो आपने बताया था और यही आ गया, तब मुझे सुकून आता है। ठीक है भाई, ये नहीं कि पीछे छुड़ा के भाग गए। ठीक, आई बात समझ में? तो ये आपके इस बैच में चलने वाला है। अब थोड़ा सा और हिंट दे दूं कई बच्चों के, क्योंकि मैं नहीं चाहता व्हाट्सएप वगैरह पे इधर उधर वो डाउट भेजें या किसी को कॉल करके पूछे, इंक्वायरी वाले भी परेशान हो जाए। मैं आपके सारे डाउट्स, पहला, स्टार्टिंग के कल से, क्योंकि आज तो मुझे पूरा आपको ओरिएंटेशन में बताना है कि क्या क्या है। जैसे कल से क्लास मान लो प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी, तो पहले 2 दिन, 1 2 या मान लो 3 दिन, ये आपका बेसिक्स चलेगा। और मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपको जरूरत होगा। पढ़ाने को तो मैं दुनिया बहन पढ़ा दूं, लेकिन उस बकवासबाजी का क्या फायदा? फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर देंगे। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, ऐसे हर चैप्टर की थ्योरी होगी, प्लस उसके बेसिक्स क्वेश्चन होंगे, सॉरी प्रैक्टिस क्वेश्चंस। उसी चैप्टर के बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। इस बैच में कुछ बच्चों ने मेरे से एक डिमांड और करी। क्या करी? कि भैया आप चैप्टर वाइज बेसिक सब पढ़ाओगे, कोई बात नहीं, हमारे लिए थोड़ा सा आप एक काम करना, हम ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, आप हमें ना लास्ट में नहीं, स्टार्टिंग में ही थोड़े ना, चाहे ऐसे नहीं, चाहे हफ्ते में एक वीडियो दे देना या 2 दे देना, आप हमें मिसलीनियस जरूर देना। जैसे आप 100 क्वेश्चन दे दिए आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मिसलीनियस क्वेश्चन, इसका आंसर की दे देना आप साथ के साथ ही, हम खुद से कर लेंगे। और हो सके तो इसका वीडियो सॉल्यूशन या मॉक के रूप में डलवा देना आप। इससे क्या होगा कि जो बच्चा थोड़ा सा ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी है ना, वो ये तो करेगा ही करेगा, उसको जो बेसिक बैच में कोई नहीं देता भाई साहब, बेसिक बैच में डिफेंस की कैटेगरी में दूर दूर तक कोई नहीं प्रोवाइड कराएगा आपको, कि शुरुआत में ही। अब जो बच्चा बेसिक बच्चा है कि भैया मैं नहीं पढ़ रहा इसको, मैं तो अभी यही चल रहा हूं, तो भाई यहां से चल। तेरा मन 15 दिन बाद करे, 1 महीने बाद करे, 1.5 महीने बाद करे, 2 महीने बाद करे कि नहीं नहीं यार अब ये तो मेरे को मजा आने लगा, इसको भी उड़ा देता हूं साथ के साथ, तो उसको यहां से भी फायदा होगा। क्योंकि मैं बुक में जो ला रहा हूं जनवरी में, उसमें मिसलीनियस क्वेश्चन भी दे रहा हूं आपको, और बोलूंगा कि ये क्वेश्चन जो करोगे इनका वीडियो सॉल्यूशन मेरे यहां पर एप्लीकेशन पे है। और जो पहले से कर चुका होगा उसको एक फायदा ये होगा कि जब बुक आएगी कि भैया यार ये तो सर ने पढ़ा, ले टिक, दोबारा रिवीजन, फुल रिवीजन। तो इस बार बेसिक्स तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन एडवांस भी चलेगा, एडवांस भी रहेंगे हम, हमारे बच्चे। जैसे मान लो फिलअप्स डाल दिए, ठीक है, फिलअप्स के 100 क्वेश्चन डाल दिए, आंसर की भी डाल दी, खुद से कर लिए सॉल्व, मॉक के रूप में लगवा दिए ये, है ना, उठा के वीडियो दे दी फटाफट। अब जब पता है कि एडवांस ही है, तो मैं तो फिर फटाफट धड़ 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 धड़, तो ना नुकसान बेसिक बच्चे को होने वाला है, ना एडवांस को होने वाला है। ये दोनों चीजें मेरी इस बैच के अंदर प्रॉपर पालिंग है, ठीक है भाई। और मुझे पता है कि जब मैं मेहनत पे उतरता हूं तो पढ़ने वाले, देखिए कुछ इधर उधर की हरकतें करने वाले बच्चे 2-4%, उनका तो खैर ना बच्चे वो करते और ना ही मैं करता, लेकिन 98% बच्चा ऐसा मेरा रहता ही है जो जिसको सिंसियर स्टडी करनी होती है, ठीक है। और उसके लिए ही मैं कलम उठा के रखता हूं हमेशा, ठीक।
शुरुआत में मेरे को खूब गालियां वालियां 2-4%, 2% जो होते हैं उनसे मिलती हैं, लेकिन जो मेरे 98% है, जब उनके रिजल्ट आते हैं मैं टेलीग्राम में भर भर के डालता हूँ फिर वो सारा बदल देते हैं और मुझे उसी समय का इंतजार होता है। वो जब मैं ना एयरफोर्स की पिछली बार क्लास स्टार्ट कर रहा था, तो मैं एसएससी में बिजी था, तो काफ़ी बच्चों ने बोला कि संजीव सर एसएससी डिफेंस वाले बच्चों को छोड़ दिए, और अब क्या होगा कैसे होगा, मतलब काफ़ी कुछ उल्टी सीधी बात। लेकिन जब मैं उतरा मैदान में एक महीने के बाद और लास्ट मैराथन से जब पेपर तक उतारा, क्वेश्चन एज इट इज उतारे, बच्चे का इंप्रूवमेंट, अगर मैंने उसके साथ मेहनत करके उसको यहां लाके खड़ा कर दिया तो फिर सारा खेल ठीक है। और अगर मैं बच्चे के कहने पे चलता रहा और आगे चल के उसका इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो फिर वो बाद में सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो मुझे एक्चुअल में खेल ये खेलना है कि उसको यहां लाके खड़ा करना है, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी झेलना पड़े, ठीक है। क्योंकि मैं एक्सपीरियंसड हूं, 2020 से इस फील्ड में सबसे ज्यादा आपको पता है डिफेंस में मैं काम कर रहा हूं, ठीक। कोई हो सकता है 1 साल पढ़ाया हो, कोई 2 साल पढ़ाया हो, मैं तो लगातार ही चलता हुआ आ रहा हूँ इस फील्ड को ही। सबसे पहले तो यही है ना। एसएससी में तो थोड़ा बहुत आप ध्यान दिया है, तो मुझे लगता है कि मैं जो बच्चों को अपनी तरफ से गाइडेंस दे सकता हूँ वो बेहतर से बेहतर दे सकता हूँ, ठीक। तो ये भाई मेरे को बताना था कि एडवांस फीचर इस बैच के अंदर रहेगा। अब कई बच्चे कहेंगे तो सर ये वर्दी मतलब जो एक्स वाले हैं उनके, मेरे भाई जो इंग्लिश स्पेशल में होगा वो एक्स को भी मिलेगा, वो वाई को भी मिलेगा, एज इट इज मिलेगा। कभी सोचो कि भैया हमारे साथ कुछ थोड़ा बहुत बदलाव तो नहीं होगा, चेंज तो नहीं होगा, ऐसा नहीं करता मैं कभी, ठीक है। सेम बैच उधर, सेम बैच उधर, ठीक। अब तुम्हारे कोई डाउट हो तो तुम मुझसे पूछ लो। हाँ, करण सिंह कह रहा है कि भैया वो नायक बैच में देखो, नायक बैच मैं यूट्यूब पे भी सेम बोलता हूं, यहां भी सेम बोल रहा हूं, ठीक है। नायक बैच जो एसएससी का चल रहा है, ठीक है, वो भी आपको बता दूं। आप में से अगर वहां से पढ़ना चाहो वहां से पढ़ लो, लेकिन फिर सुन लो, वोकेबलरी में वन वर्ड ईडियम वहां मैं नहीं कराऊंगा, ईडियम्स मैं नहीं कराऊंगा, फ्रेजल वर्ब मैं नहीं कराऊंगा, स्पेलिंग एरर मैं नहीं कराऊंगा, और आपका सिनोनियम्स मैं नहीं कराऊंगा, एंटोनियम्स मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। ये सारा जो सेक्शन है आपका, मतलब पूरा जो है, ये मैं नहीं कराऊंगा वहां पे, ठीक है। दूसरा, पैसेज वहां मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि पैसेज वहां आता नहीं है स्टार्टिंग में, बस ना तो आपका सीएचएसएल में प्री में किसी में नहीं आता, तो प्री लेवल तक वो नहीं कराऊंगा, सिर्फ क्लोज टेस्ट कराऊंगा क्योंकि क्लोज टेस्ट सबके प्री में आते हैं। फिर वो मेंस के लिए आगे देखते हैं, वहां पर मतलब जैसे डिमांड होगी वहां वैसे चलेगा, ठीक है। अब अगर आप ये चाहते हो कि बस आपको ग्रामर पढ़ना है और आपको क्लोज टेस्ट करना है मेरे से, तो आप वहां पूरा प्रॉपर पढ़ सकते हो, फिर आपको ये वर्दी बैच की कोई जरूरत नहीं है। आप ये सारा कुछ, अच्छा फिलअप्स वगैरह ये जो है फिलअप्स ये सब, ये वहां मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये सारा वोकेबलरी का पार्ट है। फिलअप्स हो गया, सिनोनियम्स हो गया, एंटोनियम्स हो गया, वो अभी नहीं कराऊंगा मैं। जब कभी आगे 6 महीने बाद या वर्ड नायक बैच खत्म हो गया और कुछ होगा, वो तब वहां की वहां सोची जाएगी। अगर उसके लिए आपके पास टाइम है 4-5 महीने का, तो आप फिर नायक बैच के जाओ, फिर वो नायक बैच आपके लिए बेहतर साबित होगा। जो बोलता हूं मैं वही, क्योंकि किसी बच्चे के मन में डाउट नहीं रहना चाहता, ताकि बोले भैया हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो लग रहा था कि आप कराओगे, क्योंकि वहां ऑलरेडी सर करा रहे हैं। तो इसीलिए मैं उस बैच में, जब यार ऑलरेडी करा रहे हैं तो फिर क्यों खामखा की डिस्टरबेंस करना। नोट्स सारे एक साथ मिल जाएंगे? ना 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 ना, ऐसा नहीं। एक साथ नोट्स कुछ नहीं मिलेंगे, ठीक है। एक साथ नहीं, बस ऐसा होगा जैसे बेसिक्स है, तो बेसिक्स के नोट्स एक साथ मिल जाएंगे, फिर जब तक बेसिक खत्म नहीं होगा आपको रिवाइज और ये सब करना है, फिर होगा चैप्टर 1 तो उसके, फिर चैप्टर 2 ऐसे। हाँ, प्रियांशु मेहता, एक एक क्वेश्चन अपना डाउट पूछते चले जाओ फटाफट, नोट एक साथ वाले का तो हो गया। भैया आज प्रैक्टिस हुई क्या नहीं? बाबू ये पहला दिन है, और पहले दिन कभी प्रैक्टिस होती है भाई? पहले तो अभी बेसिक चलेगा, और ये जो प्रैक्टिस मिसलीनियस वाली बोली है, ये मैंने 2-4 दिन बाद स्टार्ट होगी, एकदम से थोड़ी ना हो जाएगी अभी से स्टार्ट। कैसी बात करते हो?
थोड़ा सेंसिबल क्या करो। बुक जनवरी में किस, हाँ जो बुक है, जो जनवरी में बुक आएगी वो Amazon फ्लिपकार्ट पे नहीं होगी, क्योंकि उसको मैं पहले वर्दी बैच वाले बच्चों से चेक कराऊंगा, मतलब चेक इन द सेंस रोजाना पढ़ाऊंगा उनको, सॉल्यूशन कराऊंगा। मुझे भी तो देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसी गलती ना हो मैं मार्केट में ले आऊं और उसमें प्रॉब्लम आ जाए। फिर जब 2 ढाई महीने इनको पढ़ा लूंगा और पूरी बुक कवर करा लूंगा, तब मैं जाके उसको मई जून के आसपास फिर उसको लॉन्च करूंगा। तभी तो मैंने बोला था कि जनवरी में बुक का लॉन्चिंग जो होगा वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होगा, ताकि उनको मैं करवा सकूं। अब मान लो मार्केट में उतार दी, 10-15 मिसप्रिंट हो गए उसमें, 10 या कुछ गलती हो गई, सही रहेगा उतारना मार्केट में उसको? गलत रहेगा बेटा, गलत चीज होगी। मैं बहुत सेफ चलता हूं कि जितना हो सकता है। नहीं तो मुझे क्या है, आदमी तो लोग तो पैसा कमाने के लिए चाहते हैं आज उतर जाए मार्केट में, लेकिन नहीं, मुझे अगर ले लगे ना कि एक बार पढ़ाने में 10 क्वेश्चन यहां एक्स्ट्रा मैं जोड़ सकता हूं तो जोड़ दूंगा। इसीलिए जो वर्दी वाले बैच के बच्चे हैं उनको अलाउ कर देंगे कि भैया आप, क्योंकि उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, उनको मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, और वो मुझे बता भी देंगे भैया यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये मिसप्रिंट है, ये स्पेलिंग रह गया, आप इसको सही कर लो। पूरी बुक को छनवाएंगे ना एक बार, और ऑलरेडी वर्दी बैच का स्टूडेंट उसको तब तक पढ़ चुका होगा, फिर उतरवाएंगे उसको मार्केट में जून जुलाई के आसपास, ऐसे। सिलेबस कब तक फिनिश हो जाएगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। इंग्लिश का सिलेबस पूरा लगभग मैं कर दूंगा। देखो अभी तो पहले तो 10 तारीख तो ये खत्म ही होगी दिसंबर की, तो इसको तो हटा दो, मतलब ये मान लो, और 2-3 दिन बेसिक्स चलेगा, तो एक्चुअल में 15 तारीख से आपका लगभग चलेगा। 15 से आपके, तो 15 दिन तो ये बचे, प्लस पूरा जनवरी में, देखो दिसंबर में बचे 15 दिन, जनवरी में हमें मान लो मिले 30 दिन, ठीक है, तो ये हो गए हमारे 45 दिन। फरवरी का मान लो 15 दिन, है ना, 15 दिन फरवरी के भी लगा लो इसमें। चलो, क्योंकि नोट्स की तुम्हें बनाने की दिक्कत नहीं रहेगी तो हम थोड़ा जल्दी भी कर लेंगे। तो 15, 30 और 15 फरवरी के मान लेता हूं, तो ये हो गए 60 दिन। और 60 दिन बहुत होते हैं, अगर नोट्स में लगा दूं तो इसी में मुझे 30 दिन और लग जाते, तो फिर तो 90 दिन हो जाते। तो वही 90 दिन का 100 दिन का काम हम 60 दिन में कवर कर लेंगे, 100 दिन का काम 60 दिन में। तो मान लो 15 फरवरी तक लगभग लगभग हमारी कोशिश रहेगी कि हम खत्म कर लें, फिनिश। ठीक है, तो ये आपका, और बताओ क्वेश्चन। शेड्यूल क्लास का क्या रहेगा? आपका टाइम सीधा है इंग्लिश का, इंग्लिश का टाइम बेटा 1 PM का है, बाकी हर टीचर अपना बता देगा। 1 to 2 PM, 1 से 2 बजे का शेड्यूल है रोजाना का आपका। ठीक है भैया, मेरी 15/1/2005 है, क्या मैं एलिजिबल हूं? हाँ, 15/1/2005 है, क्या मैं एलिजिबल हूं? यस, यू आर एलिजिबल। आर्मी क्लर्क के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको कहां कहां तक आपको लगेगा कि इस बैच से कवर हो जाएगा। आर्मी क्लर्क का बच्चा जो मुझे स्पेशल दिल बना के भेजा कि भैया वास्तव में इस बैच से हमें तूफान उड़ा दिया, आर्मी क्लर्क, नेवी एमा ओ सॉरी एसएसआर वाला बच्चा, एसएसआर जो, अरे यार, एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप वाला, इवन एमटीएस तक वाला भी, और सीएचएसएल प्री जो 12th का होता है और ये 10th लेवल का होता है, एमटीएस 10th का होता है। ये सारा बच्चा ये कहेगा कि भैया आपने हमें यहां तक सेटिस्फाई कर दिया, एक्चुअल में हमारा यहां से लेवल था, आपने उठा के हमें यहां रख दिया। ठीक है, और कंप्लीट, फिर मैं कह रहा हूं ग्रामर, क्योंकि एक चीज से युद्ध नहीं जीता जाता। वोकैब पूरा कंप्लीट वोकैबलरी मेरी जिम्मेदारी, कंप्लीट वोकैबलरी मेरी जिम्मेदारी, प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और हां, ये दर्द भी तो दूर होने वाला है इस बार नेवी वाले बच्चों का। भैया पंक्चुएशन, आप पंक्चुएशन नहीं कराते थे, इस बार पंक्चुएशन के क्वेश्चन दूंगा।
और फिर तुम नहीं बोलोगे मुझसे कि भैया 10 क्लास ले लो, 2 क्लास ले लो। पंक्चुएशन के क्वेश्चन रेडी कर लिए हैं आपको, अब मैं दिखा दो, वो पूरा खुल नहीं रहा, नहीं तो मैं अभी क्वेश्चंस भी दिखा देता। क्वेश्चन देख के ही तुम कहते अरे भाड़ में गया, ले भाई हम तो इसी को करेंगे। ठीक है ना, आई बात समझ में? इस बार कोई ऐसी कमी नहीं है जो इसके अंदर, मतलब जहां जरूरत होगी, जो चीज जरूरत होगी, ठीक है, जो चीज जरूरत होगी उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक। एक बच्चे ने सही क्वेश्चन पूछा कि सर जैसे आपने मान लो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट चैप्टर स्टार्ट करा, तो क्या उसके नोट्स आप बाद में दोगे या पहले दोगे? तो मेरे भाई पहले, एक दिन पहले दे देंगे, क्योंकि लिखना तो है ही नहीं। एक दिन पहले दे देंगे, और जब मैं कल आऊंगा तो वो नोट्स तुम्हारे पास पूरा होगा ऑलरेडी। तभी तो फायदा है, नहीं तो नोट्स बनाने का क्या फायदा है? बाबूजी वाली फीलिंग तो तुम्हें तभी आएगी। अच्छा, एक बच्चे का एक और डाउट है, ये भी सुन लो, कई बच्चों का डाउट हो सकता है कि जो बुक आ रही है ना, कभी तुम सोचो कि हम तो बुक से ही कर लेंगे। बुक से पूरा कुछ नहीं हो सकता, बुक से जो जो होगा वो बता रहा हूं मैं आपको। बुक के अंदर चैप्टर के नोट्स नहीं है। चैप्टर के नोट्स तो आपको वर्दी बैच के अंदर ही मिलेंगे, तो चैप्टर के नोट्स नहीं है, कभी सोचो आप। बुक के अंदर जैसे मान लो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट है, तो उसके मान लो 1 से 100 तक क्वेश्चन है, फिर उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जो आपको फोटोकॉपी निकलवानी पड़ती थी वो खत्म हो जाएगी आपकी, प्लस सॉल्यूशन, और वीडियो सॉल्यूशन आपको वर्दी बैच के अंदर मिलेगा। तो ये नोट्स जो हैं ये वर्दी बैच के अंदर ही मिलेंगे पूरा आपको, कभी सोचो, वो डाउट मत रखना कभी। क्योंकि डाउट की वजह से अगर तुम बाद में बोलो कि भैया काश आप पहले बता देते यार, तो मैं वही चीज बता रहा हूं कि मान लो मैंने अभी पूरा सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट आपको अगले 5 दिन में, 4 दिन में पढ़ा दिया, और तुम बैठे हो कि जनवरी में मैं उसको पढ़ लूंगा, और जनवरी में तुमने देखा बुक में तो नोट्स ही नहीं है। बुक में प्रैक्टिस, समझ में आ रही है ना बात? हर चीज का तोड़ प्रैक्टिस। नोट्स तो इसी में मिलेंगे आपको, यहीं कराऊंगा मैं वीडियो, वीडियो में, और उसमें जो मैं दूंगा आपको। सर वर्दी बैच वालों को बुक फ्री रहेगी क्या? नहीं यार, बुक इतनी इतनी कॉस्ट, मतलब पहली बात तो उसकी कॉस्ट इतनी जाएगी कि आपको उससे अफोर्ड करने में दिक्कत नहीं आएगी। मान लो सपोज करो आपकी 250 से 300 पेज की किताब गई, 300 पन्नों की बुक बनी, ठीक है। अब मार्केट में आप इसे कितने में कराते हो? 300 पन्नों की बुक अगर होगी, प्रिंट कितने की होगी बताना, मार्केट में कितने कराते हो? जितनी मार्केट में होती है। अब तुम कहोगे यार मैं तो फोटोकॉपी करवा लेता हूं, तुम्हारी फोटोकॉपी के जितनी ही सस्ती वहीं पर उसका प्राइस मिलेगा, बस। ये वर्दी बैच वालों को जो फोटोकॉपी के पैसे, मतलब वो होता है ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि अलग से, और थोड़ी थोड़ी कराते हो ज्यादा पैसे लगते हैं। सर क्या नोट्स नहीं बनाने होंगे? निक्की, निक्की बेटा नहीं, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। नोट्स आपको वर्दी बैच नहीं है, नहीं पड़ेगी। क्या बचेगा? समय। और जिसके पास समय बच गया वो सारा खेल समय का ही है भाई। इतनी देर में तो आप कुछ और प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। एज लिमिट तो मैंने बताई थी आपको। सिनोनियम्स भी होगा। मेरे वोकेबलरी के कोर्स में पहले सुन लो, चलो तुमने ग्रामर का तो सुन लिया, अब वोकैब का भी सुन लो, क्योंकि डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि मुझे पता है एक एक पैसे की कीमत होती है। देखो, पहली चीज, सिनोनियम आपको मिलेंगे इसमें, एंटोनियम्स आपको इसमें मिलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इसमें कराऊंगा, ईडियम्स में इसमें कराऊंगा, स्पेलिंग एरर्स इसमें मैं कराऊंगा,
फ्रेजल वर्ब जितनी जरूरत है उतनी करूंगा, फिलअप्स की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। ये पूरी जिम्मेदारी जो है ये मेरी रहेगी पूरे सेक्शन की, ठीक। पेपर में ना सिनोनियम बाहर आने दूंगा, ना इंटोनियम, ना वन वर्ड, ना ईडियम, ना ये जो तुम सोचते हो ना कहां से पढ़ूं क्या पढ़ूं, भगवान समझ ही नहीं आ रहा, आएगा भी पेपर में नहीं आएगा। तुम्हें अपने भाई पे भरोसा होगा, तुमने इतने दिन से देख रखा है कि मैं जो कह दूंगा कि ये सारे क्वेश्चंस कर जाओ जो मैं तुम्हें दूंगा, इनसे बाहर नहीं आएगा, बस उनको करते चले जाना, बात खत्म। उसकी जरूरत नहीं है आपको, ना पीक्यूआरएस ढूंढने की जरूरत, क्योंकि दुनिया में लाखों पीक्यूआरएस हैं, बट तुम्हारे लेवल के तुम्हें क्या सटीक करना है, बात खत्म। तुम्हें तुम्हारे लेवल का पैसेज क्या करना है, बात खत्म। आंख बंद करके जो देता जा रहा हूं उसको करते चले जाना, खत्म, बस बात। आर्मी क्लर्क की बैच इस जी के इस बैच से हो जाएगी, आराम से हो जाएगी, लेकिन वाई ग्रुप वाले ज्वाइन करना। वाई ग्रुप जो आर्मी क्लर्क की भी तैयारी करना चाह रहा है वो वाई ग्रुप का बैच ज्वाइन करना, वाई वाला, क्योंकि आर्मी की जी के उसी में ही होगी, एक्स में नहीं होगी, ठीक है। तो वाई ग्रुप वाला उसमें करना। ठीक है भाई, चलो तो बस बाबू इतना ही रखते हैं। अब मेरा संकल्प बैच में मेरी क्लास है, मतलब शेड्यूल है, और मैं अपने बैच को लेकर थोड़ा आपको बताइए कि हर बच्चे को पूरा पाबंद रहता हूँ। मुझे हर बच्चे के साथ मेहनत करना आता है, ये नहीं कि एक बैच स्टार्ट हो रहा है तो दूसरे की कदर नहीं करते। हम अपने बच्चों की कदर पूर्ण रूप से करते हैं। और बच्चे मेरे सच बताऊं ऐसे हैं, जैसे मैं कभी 2-4 दिन 5 दिन बीमार भी रहता हूँ ना और मैं क्लास नहीं ले पाता हूँ, मेरा कोई बच्चा मुझे ये नहीं कहता है कि यार सर क्लास नहीं ली, क्योंकि उनको पता है अगर ये बंदा बीमार हो गया परेशान होगा तभी क्लास नहीं ले रहा, जिस दिन लेगा उस दिन फिर तबाही। तो इसीलिए फिर मुझे भी बच्चों के साथ न्याय करना होता है, ठीक है। तो ये आपका रहेगा, कल से आपकी अगले 3 दिन एप्लीकेशन पे क्लासेस फ्री चलेंगी। एप्लीकेशन पे ही देखो, जब इंसान को ये होता है ना कि भैया केवल कोर्स ही बेचना ये बेचना वो, तो वो फिर 1000 जगह प्रचार करता है। हम प्रचार अपना मेहनत से करेंगे, और हमारा बच्चा ही एक से दूसरे बच्चे को बताएगा कि यार भाई वो बंदा है वो मेहनत करता है, ठीक है, हम उसी में बिलीव करते हैं। तो एप्लीकेशन पे ही आपका जो है कल से फ्री क्लास चलेगी अगले 3 से 4 दिन तक। फिर उसके बाद ये क्लासेस जो है बंद हो जाएंगी, फिर अपना सीधा पेड बैच के अंदर वर्दी बैच के अंदर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है भाई। तो बस कल से अपना शुरू हो जाना, और कल से ही मैं क्वेश्चंस क्या पता प्रैक्टिस के कल से डलवाने लग जाऊं, वो फिर आप बैच के अंदर देखते रहना, बताता चलूंगा कि मैं प्रैक्टिस भी डलवा रहा हूं साथ के साथ। प्रैक्टिस इन द सेंस मतलब ये बेसिक वाला तो चलेगा चलेगा, जो मैं मिसलीनियस टाइप के क्वेश्चंस बोल रहा हूं कि बाबू ये मैंने आज आपके लिए 25 क्वेश्चन डलवा दिए, क्योंकि शुरू में धीरे धीरे चलेंगे विद आंसर की, जाके ये प्रैक्टिस मान लेना होमवर्क के रूप में, होमवर्क के रूप में प्रैक्टिस मान लेना ऐसे, ठीक है भाई। तो यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे दोपहर 1 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।